स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर हर्शी और चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट हुआ कब? तो याद रखना, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था साल 1952 में। इतनी बात क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट एक अनइक्विवोकल प्रूफ देता है। ये एक्सपेरिमेंट क्या देगा? अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल प्रूफ का मतलब क्या होगा? अनइक्विवोकल प्रूफ का मतलब होता है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी को भी कोई डाउट नहीं आया, सबको ये बात कंफर्म हो गई कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा। इतनी बात समझ आई? अगर अनइक्विवोकल प्रूफ वर्ड आया तो कौन सा एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में आ जाएगा? हर्शी और चेज। क्या इस एक्सपेरिमेंट के बाद किसी के भी दिमाग में कोई डाउट आया? नहीं आया। सबको कंफर्म हो गया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। इतनी बात क्लियर है? जेनेटिक मटेरियल मतलब वो मटेरियल जिस मटेरियल की वजह से हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। क्लियर है ये बात सभी को? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर्शी और चेज ये दो लोग हैं, इन्होंने एक वायरस लिया। क्या ये एक वायरस है। इस वायरस की खासियत ये है, दीवार छोड़ दे तो पहले, हाँ होश में आ जा। ये वायरस की खासियत ये है कि ये वायरस किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। हमने ये बात पढ़ी थी कि बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करता है, हमें बीमार करता है, बराबर है। लेकिन कोई ऐसा भी है जो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट कर देता है, उसको बीमार कर देता है। कौन है वो एक वायरस है, और उस वायरस का नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। पहला पॉइंट क्लियर है सभी को? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को बीमार कर दे, मतलब बाप का बाप, समझ रहे? उस वायरस को क्या कहोगे? बैक्टीरियोफेज। ये वाली बात समझ आ गई आपको? पहला पॉइंट क्लियर है सभी को? चलो आ जाओ, देखो वायरस को इन्फेक्ट करेगा, ये ऐसा वायरस है जो कि इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, उसे क्या बोलोगे? बैक्टीरियोफेज। हैव एबिलिटी टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब यहां पर आओ, इसके बारे में पढ़ते ही दिखता कैसे है। ये है वो वायरस। क्या नाम है इस वायरस का? बैक्टीरियोफेज। समझो दो चीजें हैं इसके पास। पहला तो इसकी बॉडी, ये देखो ये पूरी बॉडी है, व्हाइट कलर में जितना भी दिख रहा है सब बॉडी है, और अंदर आपको दिख रहा है कोई कलर? जो भी है वो क्या है? उसका डीएनए। क्या है वो? जेनेटिक मटेरियल। क्या है उसका? जेनेटिक मटेरियल। क्या इतनी बात समझ आई? चलो बॉडी को आप क्या बोलोगे? कैप्सिड। कवर को क्या बोलोगे? कैप्सिड। किस चीज का बना है? प्रोटीन का। प्रोटीन का कोट है वो, प्रोटीन का बना है और बाहर है ना, तो हम उसे प्रोटीन कोट कहेंगे। क्या इतनी बात समझ आई सभी को? वापस सुनो, वायरस के अंदर सिर्फ दो चीजें मिलेगी, एक तो बाहर का कवर, क्या बोलोगे कवर को? कैप्सिड। किस चीज से बना है? प्रोटीन। प्रोटीन, नॉट कोट। कोट तो मतलब कवर हुआ ना, प्रोटीन से बना है। दूसरी बात, अंदर क्या देखने मिलेगा? आप बोलोगे जेनेटिक मटेरियल। ये वाली बात क्लियर है? और क्या है इनका जेनेटिक मटेरियल? ये डीएनए। पहुंच गए यहां तक सब? चलो अब आगे आओ। ये देखो मैंने कहा ना कि एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया को बीमार कर देगा। आ जाओ समझते हैं। ये वायरस, नीचे है आपका बैक्टीरिया। ये क्या है नीचे? ये बैक्टीरिया है। एक मिनट, ये एक बैक्टीरिया है। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को बीमार कर दे, इस वायरस को आप क्या कहोगे? बैक्टीरियोफेज। अब कैसे करेगा बीमार? बीमार करने के प्रोसेस को आप कहोगे इन्फेक्शन। बीमार करने के प्रोसेस को आप क्या कहोगे? इन्फेक्शन। कैसे करेगा इन्फेक्शन? समझो, ये अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डाल देगा। क्या डाल देगा? जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डाल देगा। जैसे ये बैक्टीरिया है, आके उसके ऊपर बैठेगा और अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डाल देगा, तो आपका बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? यहां पे बीमार। पहुंच गए यहां तक सब? इन्फेक्शन कैसे होगा समझ आया? लेट्स सपोज ये आपका क्या है? ये है आपका बैक्टीरिया, इसके ऊपर आके कौन बैठा? वायरस, जिसका नाम क्या है? क्या डाल देगा इसमें? अपना जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्या हो जाएगा? बीमार।
जिससे इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, इन्फेक्शन। समझ आया, समझ आया, पक्का क्लियर है सभी को? चलो आगे आओ। सुनो, हमने क्या किया, हमने 2 वायरस ले लिए, बार बार वायरस नहीं बोलेंगे हम लोग, हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। हमने 2 बैक्टीरियोफेज लिए, एक यहां पर एक यहां पे, दोनों व्हाइट कलर का है पूरा, क्लियर है, दोनों कवर क्या है, व्हाइट कलर का। अब सुनो, इस वाले बैक्टीरियोफेज पे हमने डाला रेडियो एक्टिव सल्फर। क्या डाला, रेडियो एक्टिव सल्फर। ये वाले वायरस पे हमने डाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव सल्फर को हम डिनोट करेंगे S35 से, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को हम डिनोट करेंगे P32 से। इतनी बात समझ आई? सल्फर को किससे डिनोट करोगे और फॉस्फोरस को? देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि P32 था कि P35 था। 32 और 35 में कंफ्यूजन आ जाता है कि सल्फर पे 35 लिखे कि 32 लिखे। देखो सिंपल है, सल्फर S से चालू हो रहा है और सल्फर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, S35 से ना। फाइ देखो S की तरह दिखता है, दिख रहा है फाइ, सेम S की तरह दिखता है। तो ऐसे आप याद रखना कि S पे क्या आएगा 35 और P पे क्या आएगा 32, याद रहेगा सभी को? चलो, आपने इस वायरस पे क्या डाला, सल्फर, इस पे क्या डाला, फॉस्फोरस। ध्यान से अब सुनो, यहां से कंसेप्ट चालू हो रहा है। जो फॉस्फोरस डालोगे ना, फॉस्फोरस उसके कवर में जाएगा। कहां पे जाएगा, कवर में। कवर किससे बना है, प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के अंदर क्या जाने वाला है, सल्फर। क्या जाएगा, जहां पर भी रेडियो एक्टिव चीजें जाएंगी वो लाल में दिखाया हूं, जहां पर भी रेडियो एक्टिव चीजें गई वो क्या है, लाल कर दिया है मैंने कि रेडियो एक्टिव है, खतरनाक है। ये वाली बात समझ आई? तो देखो कवर में गया ना, सल्फर में गया ना, सल्फर था ना कवर, सॉरी आपका कवर क्या था, प्रोटीन था ना, और प्रोटीन में ही गया सल्फर। ये वाली बात क्लियर है? यहां पर मैंने फॉस्फोरस डाला। फॉस्फोरस किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर। कल हमने बात की थी, याद करो, एफ मच्छर, हॉस्पिटल में जाके बैंडेज उठाया था, उसमें फॉस्फोरस मिला था, याद आया? चलो, तो यहां पर जब आपने फॉस्फोरस डाला तो वो कहां पर गया, डीएनए में। तो देखो डीएनए लाल हो गया। आई बात समझ में? यहां पे क्या लाल किया मैंने, कैप्सिड मतलब कोट। यहां पे क्या लाल किया मैंने, डीएनए। पहुंचे यहां तक? एक बार वापस इस टॉपिक को सुनो। क्या कहा मैंने कि मैंने 2 वायरस लिया, एक वायरस के अंदर मैंने डाला फॉस्फोरस, एक के ऊपर डाला मैंने सल्फर। अच्छा, वायरस में 2 ही चीजें, आपको ये बात पता है, एक तो कवर है और दूसरा उसका जेनेटिक मटेरियल। ये वाली बात क्लियर है? जब मैं सल्फर डाला तो कहां जाएगा सल्फर, शरीर के ऊपर जाएगा कि अंदर जाएगा, ऊपर। जब मैं डालूंगा फॉस्फोरस तो कहां जाएगा, ऊपर की अंदर। पहुंच गए यहां तक सब? पक्का सबको क्लियर है? चलो, तो यहां पे क्लियर है। देखो, तो यहां पे हमने बोला कि यहां पर कैप्सिड आपका रेडियो एक्टिव हुआ और यहां पर क्या एक्टिव हुआ, रेडियो एक्टिव हुआ। क्लियर है सभी को ये वाली बात? चलो आगे आओ। अब ध्यान से सुनना, हम अब 3 स्टेप करने जा रहे हैं। इन्फेक्शन, हाँ, अब हम 3 स्टेप करने जा रहे हैं, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूज। क्लियर है? 3 स्टेप करेंगे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूज। ध्यान से सुनना, 3 स्टेप करेंगे। पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरा सेंट्रीफ्यूज। IBC, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूज। ध्यान से सुनना, इन्फेक्शन क्या होता है ये बात आपको पता है पहले से। वायरस बैक्टीरिया के ऊपर बैठा, अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया। इस प्रोसेस को आपने क्या बोला, पहुंच गए यहां तक? देखो, ये देखो यहां पर आ गया, ये देखो, ये देखो, ये यहां पर आ गया। क्या बोला आपने इस प्रोसेस को, इन्फेक्शन। ये वाली बात समझ आए? इन्फेक्शन क्या होगा, वायरस बैक्टीरिया के ऊपर बैठेगा, क्या डाल देगा अंदर, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, मुझे वही तो पता लगाना है कि उसने डाला क्या, डीएनए डाला, प्रोटीन डाला, सल्फर डाला। मुझे नहीं पता क्या डाला, मुझे ये पता है क्या डाला, जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि फॉस्फोरस, सॉरी आरएनए है कि प्रोटीन है, मुझे ये बात नहीं पता। मुझे ये पता है कि क्या डालेगा, जेनेटिक मटेरियल। डाल दिया तो कौन सा प्रोसेस हुआ, समझ गए? अब सेकेंड स्टेप हम करेंगे ब्लेंडिंग। देखो ब्लेंडिंग क्या होता है, ब्लेंडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि इसको बहुत तेजी से आप घुमाओगे। मिक्सर ब्लेंडर सुना है,
कितना मिक्सर में तेजी से घूमता है गोल गोल, तो हम लोग बहुत तेजी से गोल गोल घुमाने वाले हैं। इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? ब्लेंडिंग। क्या होगा ब्लेंडिंग से? बैक्टीरिया के ऊपर वायरस चिपका हुआ है ना, अलग हो जाएगा। ब्लेंडिंग। जोर से घुमाते हैं, जैसे गार्डन में देखो एक होता है राइड, उसको ऐसा गोल गोल जोर से घुमाते हैं उसके ऊपर खड़े होकर, देखा है आपने? 4 रॉड लगा होता है ऐसा, उसके ऊपर खड़े हो जाओ फिर जोर से घुमा दो, कितना तेजी से घूमता है। अगर आपको ऐसा जोर से कोई घुमाएगा तो देखो हम बाहर की तरफ फिकते हैं कि अंदर की तरफ? बाहर की तरफ ना। वो आपने फुगड़ी खेला होगा ना, ऐसे पकड़े घूमो, छोड़ दो, फिर वो चला गया पता नहीं कहां, तो कहां गया उसे ढूंढो। आई बात समझ में? तो यहां पर कौन अलग हो गया? वायरस अलग हो गया। देखो कहां गया उसे ढूंढो। पहुंच गए यहां तक? इस स्टेप को आपने क्या बोला? पहुंच गए ब्लेंडिंग तक सभी लोग? क्लियर है? क्या है भाई? इधर देख ले, क्या बोलोगे आप इसे? ब्लेंडिंग। क्या ये वाली बात सभी को क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, लास्ट स्टेप है हमारे पास सेंट्रीफ्यूज। देखो सेंट्रीफ्यूज क्या होगा? आप ना सब कुछ एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो। आपने सब कुछ एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, जैसे कि आपने वो बोतल खाली है, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसके अंदर बैक्टीरिया डाल दिया, फिर ये जो आपने अलग किया था, क्या अलग किया था? वायरस, ये भी उठा के डाल दिया दोनों इसमें। अब सेंट्रीफ्यूज करो। आपके केमिस्ट्री लैब में सेंट्रीफ्यूज की मशीन होती है। क्या होता है सेंट्रीफ्यूज? देखो टेस्ट ट्यूब को एक मशीन रखते हैं तो बहुत तेजी से इसे घुमाता है, तो आपको उस टेस्ट ट्यूब में 2 लेयर देखने मिलते हैं। एक नीचे जिसको आप पीपीटी बोलते हो, और ऊपर पानी देखने मिलता है जिसको आप बोलते हो सुपरनेटेंट। ये वाली बात क्लियर है? चलो अब सुनो, वापस सुनो। टेस्ट ट्यूब लिया, बैक्टीरिया डाल दिए, वायरस डाल दिए, बहुत तेजी से सेंट्रीफ्यूज किए। सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है बहुत तेजी से गोल गोल घुमाना, बहुत तेजी से गोल गोल घुमाना। तो जब बहुत तेजी से गोल गोल घुमाओगे तो होगा क्या? होगा क्या? सुनो, क्या होगा? टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 लेयर बनेगी। जो भारी पार्ट होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का पार्ट होगा वो ऊपर चला जाएगा। अच्छा, खुद का कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओ, प्रोटीन सॉरी वायरस का कवर हल्का होगा कि पूरा बैक्टीरिया हल्का होगा? कवर हल्का होगा ना, तो वायरस ऊपर है। ऊपर कौन है? वायरस। और नीचे कौन है? बैक्टीरिया। ऊपर वाले पार्ट को आप कहते हो सुपरनेटेंट, और नीचे वाले पार्ट को आप कहते हो, ये वाली बात समझ आई? सुनो, वापस सुनो। टेस्ट ट्यूब को जोर से घुमाया आपने, तो जो भारी पार्ट था वो नीचे बैठ गया, जो हल्का पार्ट था वो ऊपर चला गया। हल्के वाले पार्ट को क्या बोलोगे? सुपरनेटेंट। सुपर तो मैं ऊपर रहूंगा, सुपर वाला ऊपर रहेगा, याद रखो। जो सुपर है वो ऊपर है, और जो नीचे पैर 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 वाला पैलेट वो नीचे रहेगा। ये वाली बात समझ आई? अच्छा, पैलेट में क्या मिलेगा? बैक्टीरिया के वायरस। अभी आपने बताया क्या मिलेगा? बैक्टीरिया। और सुपरनेटेंट में क्या मिलेगा? वायरस। क्या इतनी बात सभी को समझ आ गई? क्या यहां पर कोई भी डाउट है अभी तक? पक्का? आओ वापस आओ, देखो हाँ, अब फोकस करना लास्ट की, यही बात किसी को समझती नहीं है। ये फोकस करो, अगर ये समझ गया तो टॉपिक खत्म हो गया। तो सुनो, हमें ये मिला दोनों सेंट्रीफ्यूज के बाद, 2 लेयर मिला, उसमें नीचे वाला पैलेट, ऊपर वाला सुपरनेटेंट। अब सुनो केस नंबर 1, ध्यान से सुनना। लाल वाला जो दिख रहा है आपको, वो क्या चीज है? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव चीज है वो। क्लियर है? मुझे बताओ, रेडियो एक्टिव चीज कहां पर दिख रहा है? सुपरनेटेंट में कि पैलेट में? सुपरनेटेंट पे। सुपरनेटेंट में कौन होता है? बैक्टीरिया की वायरस? वायरस। ये वाली बात समझ आई? ठीक है। जब मैंने यहां पे चेक किया कि यहां पर है क्या, कौन सी रेडियो एक्टिव चीज है, यहां पे कौन सी रेडियो एक्टिव चीज थी पहले वाले केस में? सल्फर था कि आपका वायरस ये था? सल्फर था ना, यहां पे सल्फर था, बराबर है। सल्फर कहां मिला आपको? सुपरनेटेंट की पैलेट। सल्फर से क्या बनता है? प्रोटीन की डीएनए। प्रोटीन, प्रोटीन। आई बात समझ में? बस रुको, अब यहां पर आओ। यहां पर क्या लिया था हमने? फास्फोरस। मुझे बताओ यहां पर रेडियो एक्टिव फास्फोरस कहां दिख रहा है? सुपरनेटेंट की पैलेट। पैलेट में कौन होता है? बैक्टीरिया की वायरस? बैक्टीरिया। पर फास्फोरस आपने दिया किसको था? किसमें डाला था? बैक्टीरिया की फास्फोरस, बैक्टीरिया की वायरस।
वापस सुनो, कंफ्यूज हो गए। फॉस्फोरस था, हमने फॉस्फोरस किसके अंदर डाला था? वायरस के अंदर डाला था कि बैक्टीरिया के अंदर डाला था? हमने कुछ भी बैक्टीरिया में नहीं डाला था, हमने सब कुछ किसमें डाला था? वायरस में। पर यहां पर फॉस्फोरस मिला कहां हमें? बैक्टीरिया में मिला, पर डाला किसमें था? मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में आया, मतलब यही जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल के पास ये ताकत होती है कि एक में से दूसरे में आ जाए। बाप से हमारे अंदर आ सकता है, मां से हमारे अंदर आ सकता है, मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर में आ रहा है ना। किसके पास ये ताकत होती है? जेनेटिक मटेरियल के पास। यहां पर कौन ये काम करके दिखाया? फॉस्फोरस की सल्फर? फॉस्फोरस कहां से कहां पर आया? वायरस से बैक्टीरिया में आया। और फॉस्फोरस से क्या बनता है? डीएनए। इस बात से प्रूफ हो गया कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। समझा? इस बात से यह प्रूफ हुआ कि वायरस से बैक्टीरिया में क्या जा रहा है? डीएनए। अगर ये ताकत प्रोटीन के पास होती तो प्रोटीन मुझे सुपर न्यूट्रिएंट में थोड़ी ना मिलता, वो भी तो मुझे मिलता है ना पैलेट में। पर क्या मुझे पैलेट में मिला? क्या मुझे बैक्टीरिया में मिला? नहीं मिला ना। वायरस से बैक्टीरिया में आपका सल्फर नहीं गया ना। सल्फर किससे बनता है? क्या बनाता है सल्फर? प्रोटीन। तो मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आई बात समझ में? थोड़ी थोड़ी बात समझ आई? पक्का समझ आया? नहीं समझ आया? अच्छा, कितने लोगों को समझ आ गया? ओके, बस हाथ नहीं समझा तो हाथ क्यों नहीं उठाए थे? एक बार मैं वापस बताऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि डाउट है, फिर भी आप नहीं कह रहे हो। फिर भी एक बार आप इसको देखो, फिर मैं वापस बताऊंगा। पहले एक बार आप देखो, एनालाइज करो क्या क्या किया आपने। एनालाइज करो पहले। फटाफट देखो। हाँ, चलो एक बार वापस बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनना। थोड़ा इस बार स्पीड में बताऊंगा, फटाफट बताऊंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि शुरू वाला पार्ट आपको आता है, आपको लास्ट वाला पार्ट मुझे एक बार वापस आपको समझाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान से सुनना। हर्शी और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया इस बात को प्रूफ करने के लिए कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन सा होता है? डीएनए होता है, ना कि आरएनए, ना कि प्रोटीन। साल था 1952। इन्होंने लिया एक वायरस। ये वायरस की खासियत ये थी कि ये बैक्टीरिया को ही बीमार कर देता है। बीमार करने का तरीका सिंपल था। क्या डालना है बैक्टीरिया के अंदर? अपना जेनेटिक मटेरियल, और वो बीमार हो जाएगा। बीमार करने के प्रोसेस को आप कहोगे इन्फेक्शन। वायरस की बॉडी में दो ही चीजें, बाहर से उसका कवर और अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल। मुझे नहीं पता क्या है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर पता होता तो मुझे पता चल जाता कि डीएनए डाल रहा है तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो ये बात नहीं पता थी मुझे, बस ये बात पता थी कि अंदर कुछ तो है, और वो कुछ तो किसके अंदर चला जाता है? बैक्टीरिया के अंदर, और वही जेनेटिक मटेरियल है। पर क्या है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, वो बात मुझे नहीं पता, वही तो पता लगाना है। चलो करते हैं, देखो सिंपल। ये आपको पता है इन्फेक्शन, आ गया हो? हाँ, अब सुनो। दो वायरस लिए मैंने, दो वायरस लिए, बोतल दे। दो वायरस लिए अपन ने। एक वायरस के ऊपर मैंने क्या डाला? रेडियो एक्टिव सल्फर। एक पे मैंने क्या डाला? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। पहुंच गए यहां तक? अब सुनो, सल्फर कहां जब डालोगे कहां जाएगा? कैप्सिड की जेनेटिक मटेरियल। फॉस्फोरस जब डालोगे कहां जाएगा? कैप्सिड की जेनेटिक मटेरियल। पहुंच गए यहां तक? अच्छा, दोनों ही आपने वायरस में डाला कि बैक्टीरिया में डाला? वायरस में कुछ भी बैक्टीरिया में नहीं डाले, और इनमें से जो कुछ भी बैक्टीरिया में मिल गया, समझ जाना वही क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ये वाली बात समझ आई? आपन ने दोनों किस में डाला? वायरस में। बैक्टीरिया में कुछ नहीं डाला। इन दोनों में से जो बैक्टीरिया के अंदर पहुंच जाए, लेट्स सपोज यहां पे अपने पास बैक्टीरिया तहरीम है, यहां पे सल्फर डाला, यहां पे क्या डाला है? फॉस्फोरस। सल्फर फॉस्फोरस में जो कुछ भी तहरीम के अंदर मिल गया, समझ जाओ वही क्या आपका? जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के पास ताकत होती है कि एक जानवर से दूसरे जानवर में जाने का। ये वाली बात समझ आई? चलो, कौन सा जानवर बनाए थे हम लोग इसको पिछली बार? कुछ तो बनाए थे, दो दो बार बनाए थे। हाँ, बायोटेक में बनाएंगे। चल वापस आ गया। अब हमने इन्फेक्शन करवाया। सिंपली इन्फेक्शन कैसे करेंगे? ये वायरस जाएगा, उसके सर पे बैठ जाएगा,
उस इसमें से उसके अंदर क्या चला जाएगा, जेनेटिक मटेरियल, मुझे नहीं पता क्या है, आरएनए डीएनए प्रोटीन, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब तो वो बीमार हो गई, इन्फेक्शन हो गया, ये वाला रख देंगे उसके ऊपर, आरती के ऊपर, ये आरती के अंदर गया तो आरती भी हो गई बीमार, इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, इन्फेक्शन। इतनी बात समझ आई। चलो ये दोनों दोनों के टकले पे ही अभी भी अलग करना पड़ेगा, अलग करने के लिए प्रोसेस हमने कौन सा किया, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग करते ये दोनों अलग हो गया, ये वाली बात समझ आई, ब्लेंडिंग क्या था। चलो अब दो टेस्ट ट्यूब लिया, एक टेस्ट ट्यूब यहां पर है, एक टेस्ट ट्यूब यहां पर है। पहले टेस्ट ट्यूब में मैंने ये वायरस, क्या था इस वायरस में, क्या डाला था मैंने, सल्फर, ये वायरस और तहरीम को उठा के डाल दिया और सेंट्रीफ्यूज करवाया। दूसरा केस, उस टेस्ट ट्यूब में आरती को और इस वायरस को उठा के डाल दिया और सेंट्रीफ्यूज करवाया। अब टेस्ट ट्यूब में दो लेयर मिली, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली। नीचे वाली लेयर को क्या बोलोगे, पैलेट, ऊपर सुपर नेटेंट। ये वाली बात समझ आई। अब सुनो, ध्यान से सुनना, पहले टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या देखा, पहले टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या देखा, मुझे जो अच्छा पहले टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, सल्फर की फास्फोरस। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में मुझे सल्फर दिखा, लेकिन कहां दिखा, सुपर नेटेंट में दिखा कि पैलेट में दिखा। सुपर नेटेंट में कौन होता है, वायरस की बैक्टीरिया, और डाला भी किसमें था, मतलब आपका जो रेडियो एक्टिव सल्फर डाला तो कहीं गया नहीं ना, वहीं का वहीं है, तो क्या इसके पास जाने की ताकत है, नहीं है, तो मतलब ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और सल्फर से बनता क्या है, तो मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यहां तक पहुंचे, अब यहां पर आओ। अब यहां पर इस वाले में मैंने क्या डाला था, मुझे ये बताओ, ये बात बताओ, रेडियो एक्टिव मटेरियल यहां पर कहां मिला, सुपर नेटेंट की पैलेट, पैलेट में, पर डाला किसमें था, अच्छा पैलेट में कौन होता है, पर मैंने किसमें डाला था, मतलब वायरस से किसमें गया, जो ऐसे जा सकता है वही होगा जेनेटिक मटेरियल। और यहां पर फास्फोरस गया ना, और फास्फोरस से बनता क्या है, तो मतलब डीएनए क्या है, प्रूफ हो गया। इसके बाद किसी को डाउट आया ही नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ। क्लियर है ये बात सभी को, यहां पर हो गया टॉपिक खत्म। समझ आया सभी को, क्या कोई भी डाउट है, अब नहीं है ना, समझ आया, समझ आया, पीछे तीनों बेंच समझ आया सबको। चलो अब आगे चल रहे हैं। सुनो, ये सेल है, सेल है, सेल के अंदर ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को सेल का दिमाग कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। राइबोसोम याद है, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। गोल्जी बॉडी को पोस्ट ऑफिस कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम दिए गए। अगर 11वीं में थोड़ा बहुत तमीज से पढ़े होते, तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था, मतलब मैंने पढ़ाया नहीं था तुम लोग को, वो बोल रहा हूं। मैंने वो टॉपिक्स लिए ही नहीं थे, मैंने दो तीन टॉपिक लिए थे शायद, बाकी सब सर ले लिए थे। अब सुनो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को हम दिमाग कहते हैं सेल का। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए। लेकिन डीएनए ऐसे फैला नहीं होता, डीएनए ना क्रोमोसोम बन के रहता है। क्या अंदर दिख रहा है आपको, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर कौन है, देखो डीएनए। इतनी बात समझ आई। तो सुनो मैं क्या कह रहा हूं, मैं बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन मिलेगा, डीएनए। समझ आई वाली बात, न्यूक्लियस के अंदर कौन मिलेगा, ध्यान से सुनना। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब 0.0000001 मीटर। समझ रहे हो कितना छोटा न्यूक्लियस है, दिखेगा भी नहीं, माइक्रोस्कोप के नीचे भी बहुत मुश्किल से दिखेगा, इतना छोटा ही है। समझ आई, अंदर कौन है उसके, डीएनए, और डीएनए का साइज कितना है, 2.2 मीटर। कितना अजीब नहीं लग रहा है, मतलब ये तो वही बात हो गई कि एक चींटी के अंदर कौन है, एक हाथी। वाओ, ये वाली बात समझ आई, तो थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है। इतनी 2.2 मीटर आपको पता है ना कितना होता है, इतना आई गेस 1 मीटर होता है, ये हो जाएगा 2.2 मीटर, इससे भी ज्यादा ही होगा, 2.2 मीटर, बराबर है। हाँ अब सुनो, 2.2 मीटर क्या, उतना ही बड़ा होगा ना,
अरे बहुत अस्तर लाने भेजी है मेरी मम्मी, कपड़े वाले ने याद करवा दिया बेटा इतना होता है, लो। तो 2.2 मीटर कुछ इतना होगा, ये वाली बात समझ आई। अब सुनो, इतना बड़ा डीएनए एक ऐसी चीज के अंदर है जो मुझे दिख तक नहीं रहा है, बराबर है, तो जाएगा कैसे? वो अंदर चला जाए, फिट हो जाए, इसीलिए मैं डीएनए को क्या करूंगा, पैक, इस तरीके से पैक करूंगा कि ये उसमें फिट आ जाए। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, डीएनए का पैकिंग। हम डीएनए को पैक करेंगे। यहां तक पहुंच गए सब लोग? अब ध्यान से सुनना, मुझे डीएनए को पैक करना है। अरे देखो सिंपल सी बात है, लेट्स सपोज अभी रिजवान सर ने आपको बोला मैसेज पे, आपको ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि बेटा 1 हफ्ते की छुट्टी है, बराबर है, पर आपके दिमाग में ये है कि रिजवान सर पलट सकते हैं, क्या पता अगले ही पल मैसेज डाल दें कि मजाक कर रहा था, कल पूरा दिन लेक्चर है, आ जाना चुपचाप। आपको इस बात का डर था, तो आपने क्या किया ना, आपने मैसेज देखते ही बैग खोला अपना बड़ा वाला, उसमें पूरा कपड़ा भरा, आया नहीं आया बंद किया कल्टी। सर का मैसेज अब आए तो क्या फर्क पड़ता, हम तो निकल चुके हैं। आई बात समझ में? अब अच्छा, जब घाई में आप बैग भरते हो तो कम सामान भी नहीं आ पाता, पर वही बैग अगर तमीज से भरो, कपड़े को फोल्ड करके अच्छे से रखो, तो आधा बैग खाली भी रह जाएगा, पूरा सामान भी आ जाएगा। ये वाली बात सही है कि नहीं? तमीज से रखो तो फिट आ जाता है, नहीं रखो तो नहीं आता। जैसे कपड़े आपके मम्मी ने बोला कबर्ड में डाल दे, आपने ऐसे ही भर दिया, नहीं आया, फिर मम्मी ने 4 मुक्का एकदम बढ़िया से दिया, फिर वही कपड़े आपने फोल्ड करके रखे तो कितना प्यारा आ गया, फिर मम्मी बोलती अरे राजा बेटा, बराबर है। अब मतलब अगर आपको किसी भी चीज को कहीं पर फिट करना है तो आप क्या करो, अच्छे से पैक। यहां पर हम किसको पैक करेंगे, डीएनए को, जिससे वो किसके अंदर फिट आ जाए, न्यूक्लियस के अंदर। क्या यहां तक सब जिंदा पहुंच चुके हो? पक्का? चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। तो पैक कैसे करना है, ध्यान से सुनना, पैक कैसे करना है। ठीक, ये बोर्ड लैग कर रहा है, देख रहे हो, मैं खींच कहीं और रहा हूं, आ कहीं और रहा है। यार लैग कर रहा है, रुको बड़ा करता हूँ छोटा बना के, देखो अब बराबर आया। अपने पास ये एक डीएनए, ध्यान से सुनना, अपने पास ये एक डीएनए, सुनो, डीएनए के ऊपर ना, डीएनए के ऊपर चार्ज होगा, क्या होगा, चार्ज। तो आप पूछोगे सर डीएनए पे कौन सा चार्ज है, क्योंकि जहां तक हमें पता है चार्ज 2 ही होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो यहां पे कौन सा चार्ज है, तो सिंपली याद रखो नेगेटिव। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। यहां पर होगा कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये वाली बात समझ आई? अब आपका सवाल होगा आए नेगेटिव चार्ज कैसे आया, तो सुनो, डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है, फास्फोरस देखो PO4 3- ऐसे लिखते हैं, तो जो माइनस है ना उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, ये बात सबको समझ आई? किसकी वजह से होगा, फॉस्फोरस की वजह से, फॉस्फेट की वजह से, जिसको हम लिखते हैं PO4 3- ग्रुप। समझ आया? पक्का? अब आगे की बात सुन, तुम लोग को नहीं आएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, लड़कियां तो इंपॉर्टेंट। चलो सुनो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लड़के भाड़ में जाओ, उसमें क्या, रोड पे लिखा रहता है। सुनो कितना गलत हो रहा है हमारे साथ, बताओ। अब ध्यान से सुनना, अरे मेरे साथ भी हुआ है। फर्स्ट ईयर में बॉडी जब देखते ना, डेड बॉडी, तो लड़कियां पूरा घेर लेती थी। तो एक बार गुस्सा आया मुझे, एक लड़की को पीछे से धक्का मारा और पूरा फैल गई। उसके बाद से मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, मैं आता हूं तो हट जाते हैं लोग। चलो अब सुनो ध्यान से सुनना, तो डीएनए पे कौन सा चार्ज होगा, पहुंच गए यहां तक सब लोग, नेगेटिव होगा। अब सुनो ध्यान से सुनना, अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताओ,
आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव बंदा है या बंदी है, कोई भी है तो बताओ ये क्या था इसे आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव बंदा या बंदी है, वो बताओ एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? बहुत ज्यादा जहर उगलते, एकदम टॉक्सिक लोग होते हैं। तो क्या बोलोगे आप इसको, एक ऐसा मॉलिक्यूल है डीएनए? हाँ, थोड़ा सा पर्सनल हो गया ये, हम काफी रिलेट कर पा रहे हैं सर। हमारे लिए एसिडिक लोग हमारे घर वाले ही हैं, पापा तो काफी ज्यादा टॉक्सिक है तो डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है? एसिडिक। ये वाली बात सभी को समझ आ गई। डीएनए पर चार्ज कौन सा है और वो मॉलिक्यूल कैसा है? पहुंच गए यहां तक। अब देखो, अब मुझे समझ नहीं आ रही ये बात कि मैं पैक करूं तो करूं कैसे, कैसे पैक करूं, किस तरीके से पैक करूं कि ये फिट आ जाए न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है बात? तो अब मैं स्टोरी सुना रहा हूं जो कि बुक में नहीं दिया, फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि मैं सोचता हूं कि अगर बताऊंगा तो शायद आपको याद रहे। तो अब हम सोच रहे हैं कि पैक किया कैसे जाए। तो हमने अपनी बहन को, जिसके पांव उल्टे थे, उर्फ चुड़ैल, उसको कहा चाय बना दो, तो सीधा पलटी खा गई। नहीं, वो मुझे अचानक से याद दिलाने लगी कि ये फला फला दिन मैंने तुझसे पानी मांगा था, तूने नहीं दिया था, इसीलिए चाय नहीं बनाया जाएगा। होता है। तो फिर दो मुक्का दिया तुरंत, तो वो मान गई चाय बनाने के लिए वो मान गई। अब उसने चाय बनाया। अब मैं चाय पीते पीते छत पे चला गया, सोच रहा हूं कि कैसे पैक किया जाए। तो मैंने देखा बाजू वाली छत पे कुछ लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। स्टोरी याद आ गई ना? अब सुनो, वो लोग पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग दो लोग मिलकर उड़ा रहे थे। एक बंदा उड़ा रहा था, दूसरा वाला लेके खड़ा था, हाँ भैया और ऊपर। ये क्या लेके खड़ा था? गुटली, फिरकी। फिरकी। तो मेरा ध्यान उस चीज पर गया, मुझे लगा अरे पतंग तो कितना दूर है, मतलब इतना बड़ा धागा इतनी छोटी सी फिरकी में आ गया। एक फिरकी में आराम से 2-3 किलोमीटर का धागा आ जाएगा, एकदम आराम से आता है, ऊपर ही रहता है। 2-3 किलोमीटर का सिंपल सा मतलब होता है 2000-3000 मीटर। 1000 मीटर कितना? हाँ, 1000 मीटर कितना होता है आपका? 1 किलोमीटर, बराबर है। तो सुनो, मेरे दिमाग में आ रही इतना बड़ा धागा इतनी छोटे से गुठली में या फिरकी में आ गया, अगर मैं कोई ऐसी चीज ले लूं जिसके ऊपर मैं डीएनए को लपेट पाऊं, तो डीएनए उस पर आ जाएगा और फिर उस चीज को उठा के मैं कहां रख दूंगा? न्यूक्लियस के अंदर। हो गया ना पैकिंग? यही करना है। क्या करना है? क्या करना है? लेट्स सपोज मेरे पास डीएनए, आई हैव अ डीएनए। कितना बड़ा है ये? 2.2 मीटर। तुमको नींद आ रही है? लेट्स सपोज ये डीएनए, इस डीएनए को मुझे किसी चीज पे लपेटना है। लेट्स सपोज ये है, मैंने इसके ऊपर ऐसे लपेट दिया। अब लपेटने के बाद, लपेट दिया समझ लो, लपेटने के बाद इसको उठा के कहां रख दूंगा? न्यूक्लियस के अंदर। हो गया, पैकिंग खत्म। कैसे करना है समझ आया? तो अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि मैं लपेटू किसके ऊपर? क्या मार्कर के ऊपर लपेट दूं? नहीं। तो मेरे दिमाग में आ रहा है किस चीज पे लपेटूं? डीएनए को किस चीज के ऊपर लपेटूं? तो बहुत सोच विचार। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है ना कि जिस चीज के ऊपर भी लपेटोगे ना, वो चीज का चार्ज उल्टा होना चाहिए, क्योंकि दो सेम चार्ज वाले चीजों को आप साथ में नहीं रह सकते, नहीं रख सकते। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसीलिए पापा के साथ जमती नहीं, आगे जाके समझा दो इनको क्योंकि देखो हमारा थॉट उनके साथ कोलाइड करता है, आगे जाके आवाज दोनों की भारी हो जाती है। हाँ, हाँ। चलो, तो आपके डीएनए पे कौन सा चार्ज है? तो जिस भी चीज पे मैं लपेटूंगा उस पे कौन सा होना चाहिए? डीएनए नेगेटिव है कि, या सॉरी एसिडिक है कि बेसिक? तो जिस चीज पे लपेटूंगा वो कैसा होना चाहिए? बेसिक। ये वाली बात समझ आई? तो जिस भी चीज पे मैं लपेटूंगा वो होना चाहिए पॉजिटिव और बेसिक। तो ऐसी तो सिर्फ एक ही चीज है, वो है प्रोटीन। मैं प्रोटीन लूंगा, क्योंकि देखो प्रोटीन क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो हल्का हल्का प्रोटीन है नहीं सुरूर नहीं, प्रोटीन है,
उस प्रोटीन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पॉजिटिव चार्ज। ओ माय गॉड। अब सुनो, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या मांग रहे हो? क्या था ये? पॉजिटिव चार्ज होता है। एसिडिक होता है कि बेसिक होता है? ठीक है, बहुत गुड। बेटा आंसर चाहिए, सब आता है, तुम लोग को पढ़ा चुका हूं, वो भी 3 बार ये चैप्टर पढ़ाया हूं। ये एक बेसिक मॉलिक्यूल है। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक है, इसी के ऊपर हम किसको लपेटेंगे? डीएनए को। स्टार्ट करें? चलो ध्यान से सुनना। मैंने लिया एक प्रोटीन, मैंने लिया एक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन था वो? वो था हिस्टोन प्रोटीन। बच गई। मैं बता रहा हूं, अरे पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। उन लोग को आता है इसका मतलब इतना लोग नहीं बताऊंगा। तो मैं खाली चेक कर रहा हूं कि उनको कूटना है अगले लेक्चर में कि नहीं कूटना है। कल दोपहर में कुटाएंगे कि नहीं, बस वही सोच रहा था। अरे नहीं चाहिए भाई, सॉरी। हाँ, तो मैंने कौन सा प्रोटीन लिया? हिस्टोन प्रोटीन। ध्यान से सुनना। नहीं चाहिए यार, रुकना। हिस्टोन प्रोटीन, ध्यान से सुनना। देखो, किसी भी प्रोटीन की बात कर लो आप, किसी भी प्रोटीन की आप बात कर लो, कोई भी प्रोटीन होगा वो अमाइनो एसिड से बनता है। आपको पता है प्रोटीन क्या होता है? चेन ऑफ अमाइनो एसिड। कोई भी प्रोटीन ले लो वो अमाइनो एसिड से बनता है। तो यहां पर कौन सा अमाइनो एसिड था? टोटल अमाइनो एसिड 20 होता है। यहां पे कौन सा था? यहां पे 2 है। कौन कौन से? देखो, कौन कौन सा? ओके, एक और पिटने से बच गई, शाबाश। 2 अमाइनो एसिड है। आर्जिनिन और लाइजीन। जिनको ये सवाल है कि सर आर्जिनिन और लाइजीन क्या होता है, तो सुनो, ये अमाइनो एसिड होता है। अब बाकी जिसको सवाल है आए, अमाइनो एसिड क्या होता है, ई का है, तो सुनो, अमाइनो एसिड क्या होगा? ऐसा कोई केमिकल कंपाउंड जिसको जोड़ने से प्रोटीन बने, वो होता है अमाइनो एसिड। आई बात समझ में? तो हमने अपने पास कितने अमाइनो एसिड होते हैं टोटल? 20। 20। लेकिन ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कौन से अमाइनो एसिड से बना है? 2, आर्जिनिन लाइजिन। अल्ले ले ले, याद रखो ऐसे, अल्ले, आर्जिनिन और लाइजिन। क्लियर है बात सभी को? एक अल्ले ले ले मतलब अलील भी होता है, वो अगले चैप्टर में बताऊंगा, वो यहां पर नहीं है। आर्जिनिन लाइजिन 2 ही चीज है, ये वाली बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, हिस्टोन प्रोटीन। ओके, अब सुनो, फोकस करो। आपका जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, उसके 5 सब कंपोनेंट होते हैं, 5 सब कंपोनेंट होते हैं, समझो ऐसे। कितने सब कंपोनेंट है टोटल? 5। मतलब 5 चीजों से मिलकर बना है। कौन से 5 चीजें? ध्यान से सुनना, एकदम कर लो फोकस। H1, H2A, तहरीम याद आ रहा है? H2B, H3। ये तुम लोग आज चॉकलेट लेके गए थे ना?
सॉरी, तो सुनो, कितने सब कंपोनेंट है? 5। हाँ बोलो। ए और बी आया, टाइप है उसके। H1, H2A, H2B, H3H4। क्लियर है? कितने हो गए? 5। ये वाली बात समझ आई? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, इसमें से हम एक को घर से निकाल देंगे। ये देखो H1, हटाओ, एक को घर से निकाल देंगे। किसको? H1 को। H1 को आप बाहर निकाल दो। चलो, इसको आपने निकाल दिया, इसको आपने निकाल दिया, हटाओ। कितने बचे? 4 ना। H2A, H2B, H3 और H4। सबके दो दो मॉलिक्यूल है। कितने कितने? दो दो। चलो बना लेते हैं पहले दो दो मॉलिक्यूल सबके। ये तो एक एक मॉलिक्यूल है, अब दूसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाँ, तो अब अगर आप देखो तो सबके आपको दो दो मॉलिक्यूल दिख रहे होंगे। देखो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। ये वाली बात समझ आई? सुनो, हिस्टोन प्रोटीन का मतलब यहाँ पर टोटल 5 भाई हैं। H1, H2A, H2B, H3, H4, 5 है। इसमें से जो सबसे पहला भाई था ना, उसको घर से निकाल दिए, चारों ने मिलकर उसको घर से निकाल दिए। ये हो गया गेट लॉस्ट, दफा हो जा। तो कितने बचे? 4 लोग बचे। अब 4 लोग प्लस उनकी वाइफ, समझ लो 4 भाई और उनकी वाइफ, बराबर है? अब ध्यान से सुनना, तो टोटल कितने लोग हो गए? ये 8। 8 अब साथ में आ जाएंगे कि अरे हम साथ साथ हैं। क्लियर है? नहीं, हम साथ 8 हैं। कितने यहां पे? 8 हैं। तो सबको जोड़ दो। हाँ, तो देखो हम आठों को जोड़ दिए। आठों को जोड़ने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे?
तो ये जो स्ट्रक्चर आया ना, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे, अच्छा कितने मॉलिक्यूल है इसमें टोटल? 8। 8 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑक्टा, तो हम इसे कहेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। आई बात समझ में? हम इसे कहेंगे, हम इस मॉलिक्यूल को कहेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। क्या ये वाली बात समझ आई? हिस्टोन ऑक्टामर कैसे बनता है, ये वाली बात समझ आई सभी को? कितने मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा हिस्टोन ऑक्टामर? 8। कौन कौन से मॉलिक्यूल होंगे? तो आप बोलोगे H2A, H2B, H3, H4। क्या है, किसके अंडर आते हैं ये लोग? हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। हिस्टोन प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड होंगे? 2, आर्जिनिन, लाइजीन। क्यों लिया प्रोटीन? क्योंकि इसके ऊपर क्या लपेटना है? डीएनए, जिसका साइज कितना है? 2.2 मीटर। और ये रहता कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर, जिसका साइज कितना है? पहुंच गए यहां तक सब? अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। 2 मिनट बाद चलते हैं। डीएनए के अंदर फास्फोरस भी है। डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। 3 चीजें यहां पर, सिंपली याद रखो। साफ स से आएगा शुगर, न से आएगा नाइट्रोजन और प से आएगा फॉस्फेट। ऐसे याद रखो, साफ। समझा? ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है। हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर हम क्या लपेटने वाले हैं? डीएनए। ले लो डीएनए। ये डीएनए अपन ने ले लिया, लपेटते हैं, चलो। हाँ, तो ये हमने लपेट दिया डीएनए। ये वाली बात समझ आई? कैसे लपेटा? सुनो, ये देखो, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये गोल वाला हिस्टोन ऑक्टामर है। यहां से चालू करते हैं, यहां से। कितना टर्न मारे? 1। अब 1 और आधा। अब 1 और 3/4। 3/4 समझा कैसे? ये देखो ऐसे, यहां से चालू करो। 1, ये देखो यहां तक। ये 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, तो इसे क्या बोलेंगे? 1/3/4 टर्न। समझा कैसे किया ये वाला? चलो, नहीं समझा? चलो आगे चलते हैं। तो कितना टर्न मारा हमने? 1/3/4 टर्न। ये वाली बात समझ आई? अच्छा, 1/3/4 टर्न में बेस पेयर कितने होते हैं? तो आपका सवाल है बेस पेयर क्या होता है? जैसे ये डीएनए, ये जो डीएनए हम लोग बीच में ऐसा लाइन बनाते हैं ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 ही होते हैं। इनको बेस पेयर बोलते हैं। इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? बेस पेयर। ऐसा लगेगा सीढ़ी पर स्टेप है, बेस पेयर। तो यहां पर कितने बेस पेयर होंगे? इतने में। तो आप बोलोगे कितने होंगे? आप बोलोगे 146 बेस पेयर। कितने होंगे? 146 बेस पेयर। ये वाली बात समझ आई सभी को? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना।
देखो टर्न मारते हैं, कुछ ऐसा हमने टर्न मारते गए, देखो ऐसे, समझ रहे हो? हिस्टोन ऑक्टामर बहुत सारे हैं, उसी पे हम डीएनए को लपेटते जा रहे हैं। जितना बड़ा हमारा डीएनए होगा जब तक खत्म ना हो जाए उसको लपेटते जाओ। यहां तक पहुंच गए सभी लोग? अब यहां पर आप ध्यान से एक बात सुनना, ये हम लपेटते गए, क्या क्या लिया, एक हिस्टोन ऑक्टामर लिया, उसके ऊपर किसको लपेटा, डीएनए को। हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए दोनों को साथ में आप कहोगे न्यूक्लियोसोम। ओके, पहले इसको लिखते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्या होगा, आप कहोगे डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर। ये वाली बात समझ आई? क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, आप लपेटते गए। अब सुनो, अब सुनो, हरकत नहीं बेटा। तो हम लपेटते गए, ध्यान से सुनना, अब एकदम ध्यान से सुनना। दो ऑक्टामर के बीच में आपको इतना हिस्सा दिख रहा है डीएनए का, दो ऑक्टामर के बीच में आपको जो एच, आपको डीएनए का हिस्सा दिख रहा है ना, आप इसी को कहोगे, इस हिस्से को क्या कहोगे, लिंकर डीएनए। क्या कहोगे? क्या ये वाली बात समझ आई? छोड़ो, अगली बार करेंगे बात। अब इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, इसको सेव कर लेना।